नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को लेकर शुरू हुई कवायद का पहला दौर शुरू हो चुका है और पहले दौर की शुरुआत में जहां पर्यवेक्षकों ने राजस्थान में आकर सभी जिलों में 7 दिन तक अपनी कवायद पूरी करने के बाद दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उसके बाद में इस कवायद का जो अगला कदम है वह बहुत महत्वपूर्ण जो शुरू हुआ है वह कदम है जिसमें संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यानी कि इन 4 लोगों ने बैठकर चर्चा कर ली है कि जो पैनल पर्यवेक्षकों ने अपनी राय से दिए हैं उनमें बेहतर कौन हो सकता है जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में काम करेगा और सभी को लेकर साथ चलेगा। यह जैसे ही यह कवायद शुरू हुई है उसी के साथ में जिला अध्यक्ष बनने वालों की धड़कनें तेज हो गई है और यह कवायद इस बार ऐसे लग रही है कि यह किसी विधानसभा लोकसभा टिकट से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गई है कि इस बार जिला अध्यक्ष जो बनेंगे उनको क्या तवज्जो मिलेगी, इस बारे में जो चर्चाएं हैं। ऐसे में बहुत से बड़े बड़े नेता इस कवायद में जुट गए हैं कि उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि जिले के मालिक बनकर वे पूरी कांग्रेस चलाएं नहीं बल्कि आगे कांग्रेस के तमाम जो मामले हैं उनमें उनका दखल रहे। ऐसे में इस बार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वालों में बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि बड़े नेताओं का कोई दखल नहीं होगा, किसी नेता की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, लेकिन ये कांग्रेस है। अगर ऐसा हो गया तो कमाल होगा, लेकिन इस कमाल में कांग्रेस का क्या हाल होगा इस बारे में सभी को पता है। लेकिन अब चर्चा इस बात की कि आखिरकार इस कवायद से निकलने वाला क्या है। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि जिला अध्यक्षों का चयन कैसे हो रहा है, जिला अध्यक्ष बन कौन सकता है और किन किन नेताओं का कितना दखल होने वाला है, ताकतवर बनकर कौन सा नेता राजस्थान में उभरने वाला है। ये सारी बात इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे पहले पर्यवेक्षक राजस्थान आए, जिलों में गए, चर्चा हुई, बहुत सारे जिलों में जूतम पैजार हुई, होना लाजमी था इसलिए कि एक से ज्यादा नेता अगर वर्चस्व की लड़ाई किसी जिले में लड़ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कब्जा करने को लेकर तो जूतम पैजार तो जरूरी है। ऐसे में हुई है और इस जूतम पैजार के बीच में से निकलकर पर्यवेक्षकों ने राय ले ली। राय किन किन की ली है? विधायक, सांसद, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, बहुत सारे नेता जो इंडिविजुअल मिले हैं सबने अपने अपने स्तर पर अपने अनुभवों के आधार पर ना सिर्फ खुद की दावेदारी की बल्कि जिले में कांग्रेस की क्या हालत है और क्या हो सकती है इस बारे में भी चर्चा की। इन चर्चाओं से निकलकर विधानसभा वार रिपोर्ट तैयार करने के बाद पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में प्रभारी और संगठन महासचिव के साथ बैठकर एक एक जिलों पर डिस्कस होकर 6 नाम दे दिए और 6 नामों के साथ में उनका प्लस माइनस बता दिया कि आखिरकार यह नाम क्यों यहां होना चाहिए और यह नाम क्यों यहां नहीं होना चाहिए। यह कवायद पूरी करने के बाद में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को बुलाया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बुलाया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बुलाया और पर्यवेक्षकों ने जो एक एक जिले की रिपोर्ट देखकर 6 नाम दिए थे उन 6 नाम पर इन बाकी 3 नेताओं के साथ में बैठकर केसी वेणुगोपाल ने चर्चा कर ली है। यह तो वह कवायद है जो संगठन स्तर पर हो चुकी है और जैसे नामों की घोषणा होगी उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में बहुत ज्यादा सक्रिय इस मामले में नहीं कि वे कह रहे हो कि मेरी सिफारिश चले या मैंने किसी का नाम लिया, इस बारे में वे चर्चा नहीं कर रहे। वे लगातार एक बयान दे रहे हैं कि ये कांग्रेस में जो इस बार ये कवायद हुई है वह सबसे अलग हटकर है और इसमें किसी भी नेता की कोई सिफारिश नहीं चलने वाली है। यह पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं और कार्यकर्ताओं की मर्जी से कोई भी बने, किसी भी गुट का बने, लेकिन ऐसा बने जो सबको साथ लेकर चले। यानी कि अशोक गहलोत की बातों में वे बातें आ गई जो नेताओं को अक्सर चाहिए। यानी कि अब जो कवायद है, जिस कवायद में से निकलकर यानी कि एक घड़ा है, उस घड़े में से धुआं तो उठने लगा है लेकिन उसमें से जिन्न अब निकलकर बाहर आने वाला है और वह जिन्न अपने आका की तरफ जाएगा, ये तय मान के चलिए। लेकिन जिन्न जो निकलेगा वह किस आका का निकलेगा, किस आका की मानेगा, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। यानी कि राजस्थान में कुल मिलाकर वैसे तो जिला कांग्रेस के 39 अध्यक्ष हुआ करते थे। हुआ इसलिए करते थे कि पहले जिलों की संख्या
जो संगठन स्तर पर कांग्रेस में थी वह 39 थी, उसके बाद 41 हुई और नए जिलों के साथ में कुल मिलाकर यह संख्या पहुंच गई है 50 पर, यानी कि 50 जिला अध्यक्ष कांग्रेस को बनाने हैं। लेकिन क्या 50 के 50 ही बनाने हैं या सिर्फ कुछ मोहरों को इधर से उधर करना है, बाकी वैसे की वैसे रहने हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो एक बात तो बहुत क्लियर कट है कि इस कवायद में जो 50 जिला अध्यक्ष बनने हैं उनमें 4 से 5 महिलाएं जिला अध्यक्ष बनेंगी, यह तय मानकर चलिए। हालांकि 33% के आंकड़े की बात करें तो यह संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कांग्रेस 33% महिलाओं की बात तो करती है, लेकिन संगठन में अभी तक एक बार भी महिलाओं को 33% आरक्षण कांग्रेस नहीं दे पाई है। और अब जिला अध्यक्षों में भी 4 से 5 महिलाओं का नाम निश्चित तौर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आने वाला है, जिसमें से एक महिला कम से कम अल्पसंख्यक वर्ग की रहने वाली है, यह तय मान के चलिएगा। और अल्पसंख्यक वर्ग से इसके अलावा 4 अध्यक्ष और बनने वाले हैं, जिसमें एक जिला अध्यक्ष रिपीट भी हो सकता है, यह भी तय मानकर चलिए। यानी कि कुल मिलाकर 10 की संख्या तो ये निकाल दीजिए, बाकी बचते हैं 40। अब 40 में से अभी जो अध्यक्ष बने हुए हैं उनमें से कुल मिलाकर 8 से 9 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो रिपीट होने वाले हैं। उनके सामने पार्टी दूसरे लोगों को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। ऐसे में 8 से 9 जिला अध्यक्ष रिपीट होंगे। रिपीट होने का एक कारण यह भी कि उनका कार्यकाल छोटा रहा है। ऐसे में उन्हें पार्टी चाहती है कि काम करने का और मौका मिले और मौका मिले, ताकि देखा जा सके कि उन्हें जो कम समय मिला है, जिसकी वे शिकायत कर रहे हैं क्योंकि वे फिर से दावेदार हैं, ऐसे में 8 से 9 जिला अध्यक्षों को फिर से मौका मिलना तय मानकर चलिए। यानी कि यह संख्या बढ़कर हो जाती है 18, 19, 50 में से, यानी लगभग आधे जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो रिपीट हो जाएंगे या नए लोग आ जाएंगे। अब आगे बढ़िए नए लोगों के लिए। तो नए जो बनने हैं उनमें पुराने जो अभी बने उनमें से 6 जिला अध्यक्षों के बारे में कहा जा रहा है कि वे निष्क्रिय हैं या वे खुद नहीं चाहते कि वे जिला कांग्रेस को चलाएं, क्योंकि जितने दिन उन्होंने चलाया है वे थक चुके हैं। ऐसे में वे खुद पद छोड़कर अलग हटना चाहते हैं। यानी कि 6 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो नए बनेंगे पुरानों के स्थान पर, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह छोड़ने का खुद फैसला कर लिया है। और जो नए जिले हैं, निश्चित है कि जिले ही जब नए हैं तो वहां तो नया चेहरा आना ही। यह तो वह कवायद है जो होने वाली है, लेकिन जो महिला अल्पसंख्यक बनने वाली है उसके बारे में जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से सरहदी जिले में किसी ऐसी महिला अल्पसंख्यक नेता को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने दावेदारी भी की है, नहीं भी की है तो भी उस महिला को बुलाकर, जो अल्पसंख्यक वर्ग से हो, जो प्रभावी रूप से उस जिले को संभाल सके और कोई नेता को उस नाम पर ऐतराज नहीं हो, सरहदी जिले में एक ऐसी महिला नेत्री को जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद हो रही है। 2 महिलाएं शेखावाटी से बनने वाली हैं जिला कांग्रेस की अध्यक्ष, यह भी लगभग पूरा हो चुका है। और एक पूर्वी राजस्थान की महिला को भी मौका जिला अध्यक्ष के रूप में मिलने वाला है। इस बारे में भी लगभग कवायद पूरी हो चुकी है। यानी कि ये जो कवायद हुई है उसमें से नामों पे चर्चा करना इसलिए उचित नहीं है कि कांग्रेस में जब तक घोषणा नहीं हो जाए, बहुत बार हमने देखा है जब विधानसभा टिकट की सूची के अंदर नाम आ गया और नामांकन भरने से पहले दूसरा उम्मीदवार सिंबल लेकर पहुंच गया, ऐसे में जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को लेकर हिंट तो हम दे सकते हैं, लेकिन क्लियर कट बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का नंबर आने वाला है उसके पीछे, क्योंकि राजनीति में अगर आप किसी पद पर आ रहे हैं, कोई कवायद में लगे हैं, तो फिर आपका कच्चा चिट्ठा तुरंत कांग्रेस आलाकमान नेताओं के सामने सोशल मीडिया के जरिए पेश कर दिया जाता है। ऐसे में नाम लेने से हम खुद बच रहे हैं। हालांकि बहुत सारे मीडिया हाउस ने बहुत सारे संभावित नामों पर चर्चा की है, बहुत सारे नाम छाप दिए हैं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी नाम लिख दिए हैं। सबका अपना अपना अंदाजा है, लेकिन जो कवायद है उसमें अब महत्वपूर्ण बात यह है कि नेताओं का दखल।
तो नेताओं का दखल निश्चित तौर पर होने वाला है और इतने बड़े स्तर पर होने वाला है कि जब सूची आएगी तो आप खुद देखेंगे, अरे ये तो फला नेता है, ये फला नेता है, ये फला नेता है। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे नेताओं के चेहरों से नकाब उतरेगा जब यह जिला कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी होगी। और क्यों उतरेगा? क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने अपने एक से ज्यादा समर्थकों को एक ही जिला कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष बनाने के लिए मीठी गोली चूसने के लिए दे दी है। कहा जाता है ना कि नेता कभी किसी को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश करता है। और ऐसी साजिश का खुलासा उस दिन होगा जब जिला कांग्रेस की अध्यक्षों की यह सूची बाहर आएगी। उस दिन बहुत सारे नेताओं के चेहरे से नकाब उतरेगा जिन्होंने एक से ज्यादा समर्थकों को एक ही जिला कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष बनाने के लिए कवायद करने के लिए कह दिया, लेकिन खुद की सिफारिश किसी तीसरे के साथ में जोड़ दी और वह सिफारिश काम निश्चित तौर पर करने वाली है। और जब एक से ज्यादा लोगों को कवायद के लिए तो कह दिया, लेकिन उन दोनों में से अलग हटकर तीसरा जब जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो वे नेता से सवाल जरूर करेंगे कि हमें तो पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया गया था कि इस बार तुम्हारा ही नंबर आएगा। तो वहां के लिए नेता कौन सा बहाना ढूंढेंगे कि हमारी चली नहीं, सिफारिश नहीं पूछी गई। लेकिन अगर सिफारिश नहीं चलती तो पर्यवेक्षक सीधे रिपोर्ट देते, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर सीधे जिला कांग्रेस अध्यक्षों का चयन हो जाता। लेकिन जिला अध्यक्षों के चयन में प्रभारी भी मौजूद हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद हैं, सीएलपी लीडर भी मौजूद हैं। यानी कि अब जो कांग्रेस के नेताओं का दखल होता आया है, अब निश्चित है कि चाहे सीएलपी लीडर हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वे भी अपनी ओर से कुछ नामों को लेकर आपत्ति भी जरूर जताने गए थे, जताई होगी। कुछ नामों को अच्छा बताकर सिफारिश भी चुपचाप की होगी। वहीं जो अन्य नेता है निश्चित तौर पर केसी वेणुगोपाल यह तो जानते होंगे कि राजस्थान में क्या अशोक गहलोत के बिना वे सीधे जिला अध्यक्षों की घोषणा कर देंगे? क्या सचिन पायलट के बिना अध्यक्ष को घोषणा हो जाएगी? क्या भंवर जितेंद्र, क्या हरीश चौधरी अपने अपने जिलों में दखल नहीं देंगे? कुल मिलाकर ये जो कवायद निकल कर आने वाली है, उस कवायद में आप देखेंगे कि 50 में से 35 अध्यक्ष ऐसे होंगे जो किसी ना किसी नेता की सिफारिश के साथ में बनकर सामने आएंगे। यानी कि मैंने कहा कि मटके में से जैसे ही जिन्न निकलेगा वह जिन्न सीधे जाएगा, जो हुक्म मेरे आका। यानी कि जिस नेता ने उसको आगे करके जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद पूरी करवाई है, वह जिन्न जो निकल कर आएगा जिला अध्यक्ष के रूप में, वह सीधा अपने आका के पास जाएगा और कहेगा कि जो हुक्म मेरे आका, अब आप बताइए जिला कांग्रेस हमें कैसे चलानी है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि इस बार की कवायद बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पर कवायद अच्छी है, लेकिन अगर वास्तव में नेताओं का दखल नहीं हो तो अब आप एक चीज तय मानकर चलिए कि राजस्थान में जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं उनमें से अधिकांश जो सिफारिशी नाम होंगे उसमें सिफारिश नजर तो नहीं आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों के आने वाले हैं, ये तय मान के चलिए। दूसरे नंबर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तीसरे नंबर पर नेता प्रतिपक्ष जूली और भंवर जितेंद्र सिंह होंगे। इसके अलावा 3 जिला अध्यक्ष सचिन पायलट की मर्जी के भी आने वाले हैं। इसके अलावा अन्य जो माध्यम है, अन्य नेताओं के माध्यमों से, सांसदों के माध्यम से, दिल्ली के संपर्कों के माध्यम से करीबन 4 जिला अध्यक्ष बनकर आने वाले हैं। यानी कि ये पूरी जो कवायद जिसे दिखाया गया है कि फुल प्रूफ है, कार्यकर्ताओं ने जो कहा है उसके अनुरूप रिपोर्ट दी गई है, लेकिन वैसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट वही दी गई है कि पहले हर विधानसभा में जाकर मीटिंग की गई, वहां से दावेदारों के नाम इकट्ठे किए गए, फिर एक सूची बनाई गई, उस सूची पर उस जिले के जो नेता पहले से काबिज है उन नेताओं से पर्यवेक्षक ने चर्चा की। चर्चा करने के बाद 6 नामों का पैनल बनाया। 6 नामों के पैनल पे अब दिल्ली में चर्चा हो गई। उस चर्चा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केसी वेणुगोपाल के सामने पक्ष रख दिया। उस पक्ष के बाद में एक सूची अब जो तैयार होगी, अभी हुई नहीं है, तैयार होगी, लेकिन उस तैयार सूची में भी आखिरी समय में कोई फेरबदल हो जाए तो कांग्रेस में ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर जिला कांग्रेस की अध्यक्षों की ये सूची जब बाहर आएगी तो ये तय मान के चलिए बहुत सारे नेताओं के चेहरों से नकाब उतरेगा जो अब तक अपने समर्थकों को यह कहकर
एक तरह से इस कवायद से दूर रखना चाहते थे कि हमारी नहीं चल रही, डायरेक्ट पर्यवेक्षक फैसला करेंगे। लेकिन जैसे ही वह सूची आएगी, नाम आएंगे, तो खुद उस नेता के समर्थक समझ जाएंगे कि नेता ने एक बार फिर हमारे साथ धोखा कर दिया। जैसा कि टिकट के समय, यानी कि विधानसभा लोकसभा के टिकटों में जिस तरह से नेता अंतिम समय में खुद को बचाकर अपने समर्थकों को कह देते हैं, मैंने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन क्या करूं, ऊपर वालों ने मानी नहीं। ठीक वैसे ही बहाने नेता ढूंढेंगे, लेकिन तय मान के चलिए कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन 70% जिला अध्यक्षों की घोषणा नेताओं की मर्जी से, नेताओं की सिफारिशों के आधार पर होनी है, जिसमें करीबन 8 से 9 जिला अध्यक्ष रिपीट होने वाले हैं। ये तय मान के चलिए। बाकी जो बनेंगे उनमें से कुछ ऐसे जिला अध्यक्ष भी आपको नजर आ सकते हैं जो पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका नंबर फिर से इस सूची में आने वाला है। यानी कि 11 नए जिला जो बने हैं उनमें पहली बार बनने वाले अध्यक्ष होंगे 8, 3 वहां भी पुराने नाम आने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस कवायद में नेताओं की पंचायती पूरी तरह से चली है। जब सूची सामने आएगी तो आपको यह बात स्पष्ट रूप से समझ भी आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।